अच्छा शाम्वी, दिल्ली की अगर हम बात करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जेनसेट वाली बात भी सामने आती है। अब वो तो कौन चला रहा है, कितना लीगल कितना इलीगल, उससे भी खतरनाक धुआं निकल रहा है जो कहीं गिनती में ही नहीं है। इसके अलावा आई थिंक आप ही की 2024 की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा जो PM 2.5 है वो सेकेंडरी पार्टिकल से आ रहा है, यानी अमोनिया, वीओसीज एक्सेट्रा। तो इन सब का तो जो बड़ा सोर्स है वो खेतों में जो यूरिया और इंडस्ट्रियल एमिशन है वो है। तो क्या हम प्राइमरी सोर्स की जगह सेकेंडरी सोर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं? सोर्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, सेकेंडरी सोर्स ये पूरा नहीं, ये सवाल क्या आता है जी शाम्वी से था, शाम्वी से, क्योंकि रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था मैं जी राइट। तो दिल्ली में जो प्रॉब्लम हमने देखी है कि लोकल सोर्सेज की जब बात करते हैं उसमें 50% मोर देन 50% करीबन व्हीकल से होता है। बट देन जो PM 2.5 की बात करें तो PM 2.5 बहुत सारी चीजों से बनता है। वो पार्टिकल्स है बेसिकली, कि प्राइमरी भी आपने सही बोला, सेकेंडरी भी है। सेकेंडरी और सारे जैसे जो खेतों में यूरिया वगैरह डाला जाता है उसका भी एक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बट जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा ये जो प्राइमरी हो गया कि जैसे कि जो व्हीकल से निकलता है, जो इंडस्ट्रीज से निकलता है। अब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जैसे दिल्ली में, कि व्हीकल तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसको हम देख पा रहे हैं हम कि पोल्यूशन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। बट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ऑलरेडी दिल्ली में कोल को बैन किया गया है। एक हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फ्यूल्स की लिस्ट निकली हुई है कि कौन कौन से फ्यूल आप यूज कर सकते हैं और कौन से नहीं यूज कर सकते हैं। बट देन अब जैसे इंडस्ट्रीज में जो नॉन कंफर्मिंग एरियाज है, जहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जहाँ पे नहीं पता है कि वो इंडस्ट्रीज किस तरीके का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है। बहुत सारे अभी फेलो पैनलिस्ट लोगों ने भी यही बताया कि हमारे पास पॉलिसीज एग्जिस्ट करती है हर चीज के लिए, कि व्हीकल्स भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, इंडस्ट्रीज भी हो गया, तो हमारे पास पॉलिसीज है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो बहुत ही कमजोर है अभी। कि जैसे बात करते हैं कि कूड़ा नहीं जलाना, एक बेसिक चीज हम देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2016 से चल रहा है, NCAP हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है। बट देन उसके बावजूद भी रोड में अभी भी आप देख सकते हैं कि वही कचरा जलाया जा रहा है। उसी तरीके से जो CND वेस्ट कितना डिस्कशन हुआ है, वैसा ही वेस्ट रोड साइड में पड़ा हुआ है। रोड डस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारी रोड्स बहुत टूटी फूटी रहती है, जिसकी वजह से जब गाड़ियां उसमें चलती है तो रीसस्पेंशन होता है डस्ट का। तो यानी कि वो भी एक प्रमुख कारण है जो कि पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। बट देन PM 2.5 जो है वो एक व्हीकल से तो निकलता है, बट देन उसके बाद वो कंबशन सोर्सेज बेसिकली जो बात करते हैं कि जहाँ पे कोई तेल जलाया जा रहा है, कोई फ्यूल जलाया जा रहा है, तो उसमें इंडस्ट्रीज हो गया। अब वेस्ट में जो जलाया जा रहा है वो किस तरीके का वेस्ट जलाया जा रहा है वो किसी ने देखा नहीं है अभी, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक है। और CND जैसे कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन की वेस्ट बात करते हैं, वो एक बड़ा पार्टिकल्स होता है, वो PM 10 होता है, तो वो भी हार्मफुल होता है बट थोड़ा कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होता है। जो PM 2.5 होता है वो इतना हार्मफुल होता है कि अगर आप सिर्फ ब्रीथ करेंगे, ब्रीदिंग करने से वो लंग्स के थ्रू आपके ब्लड में, खून में जाके मिल जाता है। तो वो जिस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट करेगा, उस पे अभी हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए कि उसको नजर रखते हुए हमें एक्शंस लेने चाहिए। और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो विंटर में ही सिर्फ एक्टिवेट होता है, वो इसलिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था कि जो पीकिंग ऑफ पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सके। बट देन दिल्ली में ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे 2016-17 में बन चुका है। उसमें बताया गया है कौन सी एजेंसी किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको क्या करना है, पर ग्राउंड में वो चीजें अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे सिर्फ सरकार ही नहीं, एक्चुअली में लोग भी इक्वली जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों को भी जो अवेयरनेस है वो कम है अभी लोगों के बीच में, तो उनको भी अगर हम अवेयरनेस करवा सके कि आपको हाँ बिल्कुल अवेयर, आपकी हमारी बातचीत ही उसी लिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये ना मैम कि अवेयरनेस के लिए मैं समझ तो रहा हूँ कि मेरा शहर पॉल्यूटेड है या मेरा गांव पॉल्यूटेड है या मेरा कस्बा पॉल्यूटेड है, लेकिन ठीक है, अब मैं क्या उसके लिए अपना व्हीकल चलाना बंद करूँ? शायद ये बहुत लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ
पेड़ पौधे लगाना, बचाना, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ये काम शायद थोड़ा सा मुश्किल है। प्रीति जी, सुप्रीम कोर्ट का 2021 का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि राइट टू क्लीन एयर भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और अभी अगर हम बात उनकी रीसेंट एक स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मतलब कहीं एक बेबसी उसमें भी दिखी। तो कौन से कलेक्टिव मेजर्स यहां चाहिएंगे? अवेयरनेस हम लोगों में फैला देते हैं बिल्कुल, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे काम है जो इंडिविजुअल लेवल पे मुझे नहीं लगता हो सकते हैं। अगेन, कड़ा कानून, फॉरेस्टेशन, वही चीजें लगती हैं, लेकिन पता नहीं इन सब में कितना समय लग जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, पोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, बट मुझे लगता है इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो सिंपल हैं और अचीवेबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नामुमकिन है। वकील जी ने तो बताया है कि फॉरेस्ट्रेशन की ज़रूरत है, बट वो लॉन्ग टर्म है। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी हमारे पास कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। पहला जो है, मैं कहूँगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इलेक्ट्रिक बसेस ज़्यादा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि प्राइवेट कार डिपेंडेंसी कम हो जाए। नई कारों की रजिस्ट्रेशन बंद की जा सकती है, कम की जा सकती है, या एक कंट्रोल उस पर लगाया जा सकता है। दूसरा जो है, कंस्ट्रक्शन डस्ट की बात काफ़ी सारी हो गई है, उसमें मेनली रूल्स हैं बट एनफोर्समेंट नहीं है ग्राउंड पे, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरा जो है वो वेस्ट बर्निंग या सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, ये वार्ड लेवल पे रिसाइकलिंग सेंटर वगैरह के काम बहुत ज़रूरी है। बात कर रहे हैं सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की कई सालों से, रेगुलेशन भी है हमारे पास, बट अब ग्राउंड रियलिटी देखें तो कुछ नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ अवेयरनेस की बात नहीं है, लोग अवेयर हैं बट ये कहीं ना कहीं उनके एक्शन में नहीं झलक रहा है। तो ये एक मैं कहूँगी इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ एक्शन है जो किया जा सकता है, जो लोग कर सकते हैं, तो इनको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके वो एक इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो मैं कहूँगी वो है कि एनसीआर में इंडस्ट्री को क्लीनर फ्यूल पे और रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग की बहुत सख्त जरूरत है। दिल्ली इंडस्ट्रीज नहीं है बट आसपास काफी इंडस्ट्रीज है, उनकी रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग, क्या उनके एमिशंस हो रहे हैं, वो क्या फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बनाए दिए गए हैं बट उनको फॉलो कोई नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ फार्मर्स को ब्लेम करना अनफेयर होगा, उन्हें भी मशीन सब्सिडी, बायोमास बायबैक, प्रैक्टिकल जो सपोर्ट मिलेगा तभी ये स्टबल बर्निंग भी कम होगा। और साथ में मुझे लगता है ये पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी, स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मुझे लगता है इन सब का बहुत रोल है, स्पेशली इस 3 महीनों में। मुझे लगता है अगर सही कह रही हैं प्रीति जी, करेंगे तो दिल्ली की हवा बेटर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि अब समय की थोड़ी बाध्यता आ गई इसलिए माफी चाहूंगा आपको, मैंने बीच में रोका, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अब जैसे युद्ध स्तर पे आप कहते हैं ना कि एक ऐसा वक्त आ गया है जहां आप और ज्यादा इसमें इंतजार नहीं कर सकते हो, रेड लाइन पर आके ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं। तो क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल मिनिस्ट्री ही बना दी जाए, कोई डिपार्टमेंट ही बना दिया जाए जो बहुत बड़े पैमाने पर एक मल्टी प्रोग्राम तैयार करे, जिसमें कई स्टेप्स हों अलग अलग, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें? क्या आप कर सकते हैं? लोगों को कैसे जागरूक बनाया जा सकता है? और तमाम चीजें जो कि प्रदूषण के लिए आपको करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर इसे नहीं रोका गया या अब इस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो लॉन्ग टर्म में या इवन शॉर्टर टर्म में भी हमें काफी बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे, हमारे ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर, और ये सबकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था ना, आजकल आप कोई भी छोटी मोटी चीज लेके डॉक्टर के पास जाइए, जब उन्हें नहीं समझ में आता वो सीधे कह देते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। कैंसर भी हो गया तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, सर्दी खांसी भी हो गई है, ठीक नहीं हो रही तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो आखिर ये पॉल्यूशन हमें ठीक तो करना है ना, हम किस कॉस्ट पे उसको सहन करेंगे ये हमें डिसाइड करना होगा।